बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बेटा यूनिट नंबर 7 क्लास 9th न्यू फिज़िक्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के एमसीक्यूज़ को करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो पहले दो एमसीक्यूज़ हैं ही नहीं, तो तीसरा एमसीक्यू बेटा क्या कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस के किसी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेन्ड इन इट। नहीं, ऐसा नहीं है। बीटा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, ये भी नहीं है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, तो ये चार्ली ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दूसरा एमसीक्यू अगर आप देखें तो कहता है बेटा कि हीट जो है, हीट इज दी, हीट क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। नहीं। बीटा क्या है, दी इंटरनल एनर्जी, ये भी ठीक नहीं है। चार्ली क्या है, वर्क डन बाय द मॉलिक्यूल, ये भी नहीं है। डेल्टा ऑप्शन क्या है, द एनर्जी इन ट्रांजिट। हाँ, ये वाले ठीक है कि हीट इज, अब जिस तरह हम डेफिनेशन करते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करती है, मीन एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ फ्लो करती है। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 जो है वो है कि इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के, तो हमारे पास केल्विन स्केल में अब देखें हमारे पास जो द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, हमारे पास वैसे मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हमारे पास केल्विन स्केल में जो जीरो के इक्वल हमारे पास होता है वो क्या होता है बेटा, 273 केल्विन, ठीक है। स्टार्ट वो कहाँ से हो रहा होता है, डिग्री सेल्सियस में जीरो, और केल्विन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है बेटा, वो 273 से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, +273 केल्विन। 6 हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है, द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज, कि बेटा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे आपके पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यूज़ जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। पहले आप देखें ज़रा, आपको पता होगा कि जो फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिलेशन है, F इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस +32। अब अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर F किसकी इक्वल हो जाए, मीन ये दोनों बराबर हो जाएं, लेट, तो F की जगह पे C लिखा जा सकता है या C की जगह पे F लिख दें, कोई मसला नहीं है। ये 9/5 ये डिग्री सेल्सियस, खाली C लिख दें, क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, एमसीक्यू को सॉल्व करें तो जितना शॉर्ट हो सकता है उतना कर लें। अब आप ऐसा करें कि ये जो आपके पास 9/5 C है इसको ले जाएं लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा C माइनस 9/5 C इज इक्वल टू 32। अब बेटा आपने करना क्या है कि आप इस पूरी इक्वेशन को का एलसीएम लें तो वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो पूरी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, 5C माइनस 5 इंटू 9/5 इंटू C इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 32। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें आगे, तो ये हो गया हमारे पास बेटा 5C माइनस 9C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 32। तो प्लस के 5C माइनस के 9C, तो हमारे पास माइनस के बेटा क्या रह जाएंगे, 4C इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 32। -4 को उधर ले जाके आप डिवाइड करवा दें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय -4, ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो प्लस हैं, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, हमारे पास रिजल्ट माइनस में आएगा। तो 4 1s are 4, 4 8s are 32, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40। इसका मतलब है कि हमारे पास बेटा 40 पे, -40 पे जो आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है और डिग्री सेल्सियस है उनकी वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो जो अल्फा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 8वें की तरफ बढ़ते हैं। वन डिसएडवांटेज, मतलब एक ड्रॉबैक क्या है, किसका, ऑफ यूजिंग अल्कोहल इन लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर, कि अब लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर में अगर आप अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान क्या है। तो इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी, नहीं ये वाली बात नहीं है। बीटा क्या है, इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट -112 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बेहद कम होता है। वैसे जो हमारे पास
हाँ, मरकरी थर्मोमीटर होता है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं घरों में बच्चों के टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए। तो उसका जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है मरकरी का, वो होता है बेटा -39 डिग्री सेल्सियस। और मरकरी का हमारे पास जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। सो बेटा ऑप्शन इसका करेक्ट था। 9वें MCQ की तरफ बढ़ते हैं बेटा कि वाटर इज नॉट यूज एज अ थर्मोमीट्रिक लिक्विड मेनली ड्यू टू। अब पानी को थर्मोमीट्रिक मटेरियल के तौर पे क्यों नहीं यूज किया जा सकता? तो सबसे पहली बात देखिए, कलरलेस हाँ भाई ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट ये भी ठीक है, नॉन लीनियर एक्सपेंशन ये भी ठीक है, बट सबसे जो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो है अ लो बॉइलिंग पॉइंट। मीन 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप देखें मरकरी के साथ आप अगर इसको कंपेयर करें ना, तो मरकरी का देखें 357 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारे पास थर्मोमीट्रिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो भी थर्मोमीटर हमारे पास मटेरियल हो बेटा उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ये बेटा हमारे पास यूनिट नंबर 7 के MCQs थे जो कि हमने आपको बेटा करा दिए। दुआओं में फिर याद रखिएगा, और चैनल को वही बात है बेटा, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।